दीपावली के इतने पावन अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा जय श्री राम। और चलिए हमारे व्लॉग में। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। जब मान्या के पापा को ऑफिस से ये गिफ्ट मिला जिसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या निकल रहा है उसको देखने के लिए हम तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मतलब क्या ही निकलेगा इसके अंदर। तो जो है मतलब खाने पीने की चीज़ें तो हर किसी के पास होती हैं, लेकिन ये देखना कुछ अच्छा होता है और मतलब एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की। इसके अंदर था और फिर इसके ऊपर लिखा था हैप्पी दिवाली करके पैकेजिंग की हुई थी। और फिर मैंने ना इसको ना खोलने के चक्कर में काट दिया, मतलब फाड़ दिया, काट के इसको फिर फाड़ दिया। फिर हस्बैंड कहते हैं कि तुमने इसको देखा क्यों नहीं, इसमें टेप लगा। मैंने कहा चलो कोई ना, हमें कौन सा डब्बा रखना है। फिर हमने खोला, इसके अंदर इतनी सारी खाने की चीजें जो कि पैकेट इतने बड़े बड़े से हैं और निकला बिल्कुल पिद्दू पिद्दू सा। और फिर मीठा, ये सोन पापड़ी का डिब्बा और ये छोटू सा रसगुल्ले का डिब्बा। मुझे ना ये व्हाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं वो बिल्कुल अच्छे लगते हैं क्योंकि ना स्पॉन्जी स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। लेकिन अब है तो है, मतलब किसी कोई गिफ्ट मिले ना इंसान को तो वो खुशी कुछ अलग ही तरीके की होती है और खुद से लो उसमें कुछ अलग वाला फील आता है। ऐसा मेरा है, पता नहीं और लोगों का होता होगा कि नहीं। फिलहाल अब रंगोली की तरफ चलते हैं। तो मैंने बनानी शुरू कर दी थी रंगोली। उसके तुरंत बाद तो मैंने ना एक देसी जुगाड़ बनाया। मतलब मेरा रंगोली बनाने का सबसे बड़ा देसी जुगाड़। लोग ना जैसे डाइस बनाते हैं या फिर मंगवाते हैं कुछ, मैंने इतना दिमाग चलाया इतना तगड़ा कि मैंने ना हाथ से डाइस बना के डाल दिया मतलब हाथ से बना करके उसको काट लिया। किस तरीके से अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने उसको उसी के बीच में रख दिया था कलश, और देखिए मैं कैसे चलनी की हेल्प से ऐसे ऐसे करके कर रही थी। मतलब ये मेरा दिमाग है, पता नहीं लोगों का कैसा कैसा होता होगा, मुझे नहीं पता। पर ये जो चलनी है ना, ये मतलब एक जगह इसके जो वो थे अंदर के छेद वो बहुत बड़े बड़े से थे, तो वो एक ही जगह पे गिरा पिरा जा रहा था। तो फिर मैं गई, मैं छोटी मतलब थोड़े छोटे छेद वाली छन्नी लेके आई, लेकिन उससे तो बिल्कुल भी गिर ही नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल गिर रहा था। तो एंड टू एंड मुझे ना यही इस लोहे वाली छन्नी ही यूज करनी पड़ी। पर कोई नहीं, बहुत ही अच्छी रंगोली बनी थी मेरी, जो कि आगे जाके मैं वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगी। तो जो है ये हमारी रंगोली बन रही है इतने प्यार से। और पता है मेरा इतना देसी जुगाड़, मतलब आप अभी देखेंगे ही देखेंगे। फिलहाल के लिए कौन कौन अपने घर में रंगोली बनाता है। मैंने तो इस बार इस तरीके की रंगोली अलग तरीके से बनाई थी, वरना मैं हर बार ना जैसे हाथ से बनाती हूँ और वो इतना ज़्यादा फिनिशिंग के साथ नहीं आता है, मतलब जितना आना चाहिए, जितना देख करके रंगोली को खुशी होनी चाहिए। लेकिन इस बार वाली रंगोली को देख करके जो दिल गार्डन गार्डन हो रहा था वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपना जुगाड़। और ये देखिए ये आ गया ना, देखिए मैंने यहाँ पे कलश का जो भी है इसको रख रखा था। अब मैंने मतलब गिरना नहीं चाहिए ना, वरना फिर कलर कैसे चढ़ेगा। तो फिर मैंने इसको निकाला इस तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर इसका वाला रखा था, मतलब जो मैंने कटिंग करके रखा ताकि इधर उधर ना गिरे। और बहुत ही प्यारी सी रंगोली निकली थी। अब रंगोली मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, उससे पहले ना मैंने बहुत सारी रंगोली बनाई थी फिलहाल। उससे पहले फिर हम आ गए ऊपर, मैंने साड़ी वाड़ी पहनी, मान्या को रेडी किया। और लास्ट में जब मैं सिंदूर लगा रही थी तो हस्बैंड ने मेरा छोटा सा वीडियो ले लिया, बहुत ही प्यारा सा। ये देखिए हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी मान्या, जो कि आज इसने सूट पहना है पहली बार। और इसका दुपट्टा इतना प्यारा कि मैं क्या ही बताऊं उसके साथ साथ। और मेरी हरकत देखो, मतलब मैं ना मंगलसूत्र मैंने उल्टा पहन लिया। एक तो बालों में फंसा के मंगलसूत्र पहना और भी उल्टा पहन लिया। और मैं भी बहुत ढीठ हूँ। मैंने क्या किया, मंगलसूत्र को मुझे खोलना नहीं, मैंने उसका कुंडा निकाल करके मंगलसूत्र के पैंडल को ही उल्टा कर लिया कि मतलब मैं वापस खोलूंगी नहीं। मैंने बहुत ही मेहनत से बाल बनाया है, ये चलाती हूँ मैं दिमाग अपना। क्या ही बताऊँ अपने बारे में, मतलब मेरी तारीफ करूँ या फिर बेकार वाली बात, ये क्या मुझे तो नहीं पता। पर फिलहाल मुझे मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि मैं उनको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने चूड़ियाँ पहनी, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी चूड़ियाँ। और मतलब हमारे यहाँ ना कांच की चूड़ी ज़्यादा पहनते नहीं है, तो मैंने ये बाउटी और शाका जो बंधा हुआ शाका होता है वो पहना। उसके बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गई। हस्बैंड कहने लगे कि तुमने बिंदी नहीं लगाई है। तो फिर उसके बाद मैंने छोटी सी, मतलब पहले छोटी बिंदी लगाई, वो अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने बड़ी सी बिंदी लगाई तो वो अच्छी लगती है। ये कह रहे छोटी बिंदी अच्छी नहीं लग रही, दूसरी लगाओ। फिर मैंने बड़ी वाली लगाई, वो कहते हैं हाँ अब अच्छी लग रही है। उसके बाद मैं रेडी वेडी होकर हम लोग चले गए नीचे पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं नीचे पूजा करनी थी। उसके बाद हमारा ना बहुत सारा प्लान व्लान था। तो सबसे पहले तो हमने, हमारे यहाँ ना जैसे आज के दिन यहाँ लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ ना इस दिन पे काली माँ की पूजा होती है। तो फिर भी लोगों की विधि अनुसार हम लोगों ने लक्ष्मी गणेश ला लिए थे और फिर घर पे आकर उनको स्थापित किया। उतना विधि उधि नहीं होता है हमारे यहाँ इस पूजा में, क्योंकि काली पूजा होती है इस दिन और लक्ष्मी पूजा हमारे यहाँ पहले ही हो चुकी है अभी पूर्णिमा को। तो हम लोगों ने इतना कुछ, मतलब जो भी पूजा का सिस्टम होता है हम लोग को, मतलब बंगाली लोग करते नहीं है उतना ज़्यादा। तो हम लोगों ने भी नहीं किया, पर नॉर्मल नॉर्मल जितना हो सकता था, जितना हमने अपना दिमाग लगाया उतना हमने किया। और मैं ना मान्या को धूप
अगरबत्ती चूज़ करवा रही थी कि बताओ कौन सी वाली लगाएं। तो सबसे पहले तो हमने शाम की पूजा कर ली थी अपने ऊपर वाले मंदिर में, तो उसकी पूजा तो वहाँ पे थोड़ा प्रसाद चढ़ाया था, 1 मिठाई का डब्बा, और दूसरा वाला हमने यहाँ पे एडजस्ट मतलब चढ़ाया। फिर उसको चढ़ाया कि फिर मैं बैठने पढ़ने लग पड़ी चालीसा। और मान्या कहती कि पहले मम्मा मेरा भी दुपट्टा डाल दो मेरे सर पे, मतलब हम दोनों एक ही दुपट्टा शेयर करते हैं कभी कभी, पर मैंने आज उसको बोला ना कि तुम्हारे पास खुद का दुपट्टा है, तुम खुद ही पहनो, मतलब ओढ़ो उसको। तो वो उसने खुद ओढ़ लिया। फिर हम पढ़ने लग पड़े 40 साल गणेश जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी माँ की, फिर महालक्ष्मी की, इतनी सारी चालीसा मैं 4 चालीसा पढ़ती हूँ। और प्रकाशा बालक से रुक गए आकाशा, गिरजा गिरी विकल है धानी, सौ दुख दशा घरुणी वाणी, हाहा काला मचायो कैलाशा, शनि के लिए रहती से तुको नशा, तुरंत गणुचि विशुदाय कटचक सब वजसी लाए, बालक के धड़ पर धड़ा प्राण मध्य पे शंकर दया नाम गणे सब तब कितने पत्थर पूज्य बुद्धि का दिन बुद्धि परीक्षा जब शिव की पति भी कर चले प्रसारण बुरी बुराई से बैठे तुम बुद्धि उपाय चरण माथे पिता के धरने तिनके साथ छड़के तिनके साथ छड़के धरे गणेश कहे शिव हर्षण होते सुनो सुमन पर से तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई से सकत मुख सके न गाय मैं मति ही मरी दुखारो करो कौन विधि विनय तुम्हारी भजत नाम सुंदर बदासा अपरा। उसके बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो गई और अब आप हमारे दर्शन कीजिए, मतलब हमारे भगवानों के दर्शन कीजिए। इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर, मतलब दिल देख के गार्डन गार्डन होने वाली फीलिंग मुझे ऐसी कभी कभी आती है फिलहाल के लिए। तो वो बहुत ही प्यारे से हमारे भगवान। और अब चलिए आप हमारे घर की छोटी सी डेकोरेशन की तरफ, जो हमने दिन के दिन ही की थी। हमारे यहाँ उतना डेकोरेशन मतलब होने का वो नहीं है, क्योंकि लोग बहुत रहते हैं ना हमारे यहाँ, इसी वजह से। फिलहाल के लिए चलिए, तो ये रहे मेरे दिए जो मैंने लगाए हुए थे, और मतलब द्वार पे दिए लगाते ना उस तरीके से। और फिर ये देखिए मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल सी छोटी सी रंगोली, जिसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ था। फिलहाल आपने तो देखा ही, मतलब मैंने इसका कैप्चर नहीं लिया था, कैमरा सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिलहाल आप चलिए आप अंदर मेरे साथ। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा दिया, उसके बाद हमारा ये बरामदा या आंगन, जिसको जो भी बोल सकते हैं। और ये रहा हमारा तेल का डिब्बा, जो कि आज तेल लाही मतलब राही पिर पिर के आई हुई थी। और ये देखिए ये जो रंगोली जिसका मैंने वो लिया था, इतनी ब्यूटीफुल सी। और फिर ये हमारा दिया छोटा सा। और इधर मान्या और उसके दादाजी की ना मस्ती चली, पता नहीं क्या ही बोल रहे थे ये लोग, चिढ़ाते रहते हैं वो मान्या को और वो चिढ़ती रहती है। उसके बाद चलिए अंदर हमारा पूजा रूम में, मतलब ये हमारा पूजा रूम भी है, मंदिर रूम सब है, मतलब हमारे यहाँ सारा स्टोरेज का सामान भी फिलहाल इसी में रहता है। तो ये रहे हमारे भगवान प्यारे से। पूजा हमारी हो चुकी थी, लेकिन फिर से मैंने भगवान के सामने अपना सर झुकाया, उसे थोड़ा सा आशीर्वाद लिया, अपनी इच्छाएं बताई इस तरीके से। फिर हमारी पूजा जब हो गई, उसके बाद हमने ना स्टार्ट किया, मतलब मैंने शुरू किया बड़ों के पैर छूना। मतलब सबसे पहले तो मैंने पति के पैर छुए कि आशीर्वाद दो मुझे। उसके बाद ससुर के, सास के, दादी सास के, हर किसी के पैर छू छू के मैंने आशीर्वाद लिया। मेरा मोहल्ले में भी जाने का मन था, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं था, क्योंकि मतलब बहुत देर हो रही थी। और फिर हस्बैंड को भी उनके दोस्तों के पास जाना था, इसी वजह से। सास जो है ना मेरी खाना बनाने की तैयारी कर रही है कुछ अलग तरीके का, तो वो अलग तरीके का आप ना जाने तो बेहतर है फिलहाल के लिए। और जो है ये रहा दादी, मतलब हमारी बड़ी दादी, जो कि हमारे घर में सबसे बड़ी है, ससुर जी की मम्मी। उसके बाद मैं, मतलब ये वाला वीडियो ना मेरा ना ये वीडियो इससे पहले वाले वीडियो के पहले का है, क्योंकि इसमें मैं दिए अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब दिए लगाने थे इसी वजह से। और जो हम लोग डिज़ाइन वाले दिए लेके आए ना, ये मुझे रंगोली के पास लगाने थे फिलहाल के लिए। तो मैंने ये डिज़ाइन वाले दिए मंगवाए थे थोड़े बहुत, तो पहले मैं इनको रंगोली के पास लगा के आई, क्योंकि रंगोली के पास तो दिए और पता है मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब मैं ना इस बार रंगोली के साथ फोटो क्लिक कराना भूल गई, समझ सकते हैं आप। मतलब मेरा माइंड ही काम नहीं किया, मतलब इतना प्रेशर था खाना का, उधर दिए जलाने का, पूजा का, मतलब बहुत सारा प्रेशर था कि मैं क्या ही बताऊं। अब तो मैं दिए रंगोली के साथ फोटो लेना ही भूल गई। मेरे पास सिर्फ रंगोली की फोटो है, मेरे खुद की वो मतलब खुद के साथ वाली नहीं है, अकेले रंगोली की फोटो है, मिस हो गया। और जब मैं कपड़े मतलब साड़ी वाड़ी चेंज कर चुकी ना, तब मुझे याद आया कि मैंने रंगोली के साथ कोई फोटो ही नहीं लिया, सिर्फ रंगोली की पिक ली है। ओहो, मुझे बहुत दुख हुआ उसके बाद। लेकिन मैं बहुत थक गई थी, और फिर एक रंगोली बिगड़ भी गई थी, दादी ने थोड़ा बिगाड़ दिया था, बड़ी दादी ने, मतलब मान्या की मेरी दादी, क्योंकि वो थोड़ा उनको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो गया ना, इसी वजह से उनको दिखा नहीं, तो वो थोड़ा बिगड़ गया। अब मैं क्या ही करूँ, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब ये दुख तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद मैंने ये दिए लगाए, और बाहर बाहर लगाए, छत पे भी लगाए। बहुत ज़्यादा ही मतलब काम हो जाता है ना किसी त्योहार व्योहार पे, उतना ज़्यादा करो ना तब भी हो जाता है, लेकिन करे ही क्या, त्योहार है। और फिर इतने एक साल में एक बार आता है, और दिवाली जैसा इतना बड़ा उत्सव तो
रोज़ रोज़ थोड़ी ना आता है, होना चाहिए कभी कभी। पर अब मैं हर त्यौहार को बहुत ही अच्छे से तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। इसके बाद ना मतलब हमारे यहाँ काम इसलिए बढ़ जाता है, जैसे ना अभी हमारे यहाँ दीपावली को ना पितृ वाली अमावस्या भी बोलते हैं। तो इस दिन ना मतलब पितरों के नाम पे दिए जलाए जाते हैं हमारे यहाँ। जैसे मैंने जलाए 3, पहले अपने मायके का, एक ससुराल का, और जो है एक हर किसी का, मतलब जिसका भूल गए हो, मतलब तो इस ऐसा होता है। जैसे उनके नामों पर दिए जलाया जाता है तुलसी माँ के सामने, उनको बोला जाता है कि ये उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान सबका अच्छा करे, इस तरीके से पितरों के नाम का, कि जो जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम का, इस तरीके से होता है ये हमारे यहाँ नियम। तो मतलब हमारे यहाँ नियम और काम जैसे और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब बंगालियों में पूजा कुछ अलग तरीके की होती है, मेन बात है ये। तो और लक्ष्मी पूजा तो होती नहीं है, लक्ष्मी पूजा हमारी पहले हो चुकी होती है। अभी पूर्णिमा को जिसका ब्लॉग मैंने डाल दिया है पहले ही, मतलब करवा चौथ के पहले हुई थी लक्ष्मी पूजा, फिर करवा चौथ, अब आई है दीपावली। मतलब ये त्योहारों वाला सीजन होता है हमारा। तो फिर जो है, फिर हस्बैंड है, उन्होंने, वैसे तो पापा जलाते हैं ससुर, लेकिन इस बार वो आए नहीं, वो कहीं बाहर काम पे थे, मतलब काम से चले गए थे घर से बाहर। तो फिर जो है हस्बैंड, इन्होंने, मतलब हस्बैंड ने जलाया ये 5 मतलब बड़ा दिया 5 मुखी, तो इसको इन्होंने जलाया था सबके नाम से, और छोटे मोटे दिए भी जलाए थे। तो इस तरीके से मान्या के नाम का जैसे हम लोगों ने जला दिया था, पितरों के नाम पे ऐसा होता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर बंगालियों के यहाँ होता है फिलहाल। इसके बाद हम छत पे गए सबसे ऊपर वाली, फिर हमने वहाँ दिया अरेंज किए, फिर मोमबत्तियाँ जलाई, सब कुछ कर करके फिर आई कंदीलों की बारी। मतलब हम लोग के पास काम ही काम है, ये सेलिब्रेशन क्या काम वाला सेलिब्रेशन हो जाता है। तो फिर कंदीलें, फिर इसको छुड़ाया जा रहा था, और इधर मैं और मान्या थोड़ा पोज मार रहे थे। फिलहाल तो हम मान्या की चेयर ले आए थे ऊपर और उसको बिठा दिया था वहाँ। उसके बाद जो है फिर अब कंदील जल रही है तो उसको वीडियो में आना है, उसने बोला कि मुझे वीडियो में आना है। तो हमने मान्या को वीडियो में लिया, और हम दो थोड़ा पोज वोज मारने लगे और देखने लगे कैसे किस तरीके से जलाते हैं। क्योंकि कंदीलें ना इस बार हम लोग पहली बार जला रहे थे, मतलब हमने कभी नहीं जलाई, मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है, लेकिन मान्या की इच्छा थी कि कंदील क्या होती है देखना है। तो हमने कहा चलो तुम्हारे लिए इस बार ये भी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कंदीलें जलाई। बहुत ये बहुत ही अजीब तरीके से जलता है। इसके ना कपूर है, बस कपूर जितनी देर जलेगा उतनी देर पता नहीं किसी के ऊपर ना गिरे। मैं तो ये विश कर रही थी कि भगवान किसी के ऊपर ना गिरा करे, पर शुक्र है कि ये जो है जलने के बाद गिरता है। तो ये देखिए हमारा कंदील जा रहा है इतने प्यारी तरीके से। फिर मैंने मान्या को कराया, फिर मान्या को बिठा दिया, मैंने कहा अब तुम बैठो, अब हम करते हैं, क्योंकि तुमको लेके ना थक जाते हैं। तो फिर हम उसकी चेयर लेके आए थे, हमने उसको बिल्कुल जैसे छज्जे के नीचे बिठा दिया था ताकि पटाखे ऊपर दग रहे हैं तो उसकी भी कोई चीज़ उसके ऊपर गिरे नहीं, इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने दूसरा कंदील खोला, उसको जलाया और मान्या को कोने बिठा दिया। वो डर, पहले ना जब वो छोटी थी बहुत डर जाती थी पटाखों से, लेकिन अब वो नहीं डरती है। अब बड़ी हो गई है, वो चौक जरूर जाती है, थोड़ा डगमगा जाती है, लेकिन डरती नहीं, अब खुद ही दगाती रहती है। तो ये देखिए मेरा कंदील जिसको मैं जला रही हूँ पहली बार। सब लोग क्लैप करो, मैंने पहली बार कंदील जलाया, जो कि मुझे लगता है अच्छी बात है। अब मैं कभी नहीं जलाऊंगी, मुझे बहुत दुख होता है ये सब करने पे। मतलब ये एक पोल्यूशन का सिस्टम है कि ये जा रहा है ऊपर, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, फिर बाद में जब ये गिर जाएगा नीचे तो वो मृदा प्रदूषण भी हो जाएगा। मुझे फीलिंग नहीं आती इस तरीके से अच्छी वाली तभी। तो उसके बाद ये ऊपर से थोड़ा सा ना छूट रहा था, तो हमने थोड़ा सा फेविकोल लगाया इसमें। फिर ये फेविकोल लगाने के बाद जला, अच्छे से उड़ भी गया, मजेदार। ये देखिए जा रहा है कितने प्यार से, और चला भी गया। मतलब बड़ी वो हो जाती है। फिर मैं इसको दिखाने लगी कि ये जा रहा है, ये हस्बैंड ने पकड़ के इसको दिखाया। पर मुझे ना पर्सनली अच्छा नहीं लगता ये सब। और इस बार ना हम लोग पटाखे दगाते नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस बार हम इस तरीके के लाए, इसमें थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण तो होगा लेकिन कम से कम वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो आप देखिए ये पटाखा किस तरीके के जलाया जाता है। मिस्टर जैन मुझे समझाने आ पड़े कि ये तुम ना इस तरीके से मत करना, इस तरीके से करना। और मैंने ना जल्दीबाजी में थोड़ा सा गिरा भी दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा तो फाइनली मैंने जला लिया था, मतलब दगा दिया था उसको। लेकिन बारूद ना वो भरने नहीं देते हैं, मतलब वो खुद ही भरते हैं, फिर बार बार भर के मुझे देते हैं कि तुम दगाओ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। वो बहुत ही केयरफुल है, बहुत ही बहुत लविंग, मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे ये वाले पटाखे दगाए, बिना पॉल्यूशन वाले। थोड़ा थोड़ा ध्वनि प्रदूषण तो होता है, वो तो मैं मानती हूँ, पर कोई ना, इतना चलता है दिवाली वाले दिन। उसके बाद हमने थोड़ी सी सुरसुरियाँ जलाई, क्योंकि हम लोग पटाखे नहीं जगाते। तो मान्या हमारी आप तो जानते ही हैं, मान्या बैठी रहती है, तो हम लोगों ने बैठ के सुरसुरी जलाई इसके साथ। और फिर ना इधर ना हमारी सुरसुरियाँ रखी हुई थी, मैंने कहा इनको हटा देती हूँ वरना सब में आग लग जाएगी। उसको हटाने के बाद हमने बहुत ही प्यार से दूसरी, मतलब 5-6 सुरसुरियाँ जलाई। उसके बाद हमने जो है थोड़ा बहुत फोटो शूट भी किया, खुद का अकेले का वीडियो शूट।
फिलहाल दिवाली में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी किया। आप सभी हमारे वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए और कमेंट भी करिए भर भर के, जो भी क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं आंसर देने में। फिर हमने जो है, मैंने हस्बैंड को बोला मेरे साथ थोड़ा सा वीडियो में आ जाओ, फिर मान्या के साथ फोटो शूट किया, बहुत मज़ा आया। आप सभी वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार भर 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 के दीजिए। वापस से जय श्री राम और हैप्पी